मॉनसून की तैयारी कर लें क्योंकि अब पौधों की ग्रोथ स्पीड अप होने वाली है। आज करेंगे गार्डन में ज़रूरी काम और एक अपडेट आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जून की 22 तारीख है और आज सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है। गर्मी का ज़ोर कुछ टूटा है क्योंकि कहीं कहीं बारिश के इतलात हैं। तो ऐसे में हमें भी मौका मिल गया अपने गार्डन के कुछ पेंडिंग काम निपटाने का। आज सुबह सुबह ही तकरीबन 8 बजे से मैं अपने गार्डन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपनी बुगनविलिया को अच्छी तरह बांधा और प्रून कर दिया। तूफ़ानों की वजह से इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। पौधों में पानी डाला और आज मैं लगाने वाली हूँ मॉस रोज़ की कटिंग्स। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एलेमेंडा में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जो मॉस रोज़ हमने अपने गमलों में और ऐसे ही कुछ मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हुए थे और कुछ खुद ब खुद पिछले साल वाले प्लांट्स थे, वो सब अब अच्छी ग्रोथ पर आ चुके हैं। और अब इनका मौसम भी आने वाला है जब ये फ्लावरिंग भी करेंगे क्योंकि अनकरीब मौसम जो है वो मानसून का शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि इनकी कटिंग्स लगा दूँ और आपको भी बता दूँ कि आप भी इनकी कटिंग्स लगाना शुरू कर दें। अब ये बेहतरीन वक्त है अपनी खाली क्यारियों को फिल करने का। तो मैंने लगा दी यहाँ पर मॉस रोज़ की ढेर सारी कटिंग्स, साथ साथ लगाई क्लांचू की कटिंग्स और इसके अलावा जो भी पौधे इधर उधर निकले हुए थे क्लांचू के, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए। और कुछ पौधे और भी मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। देखिए सारी की सारी क्यारी मैंने फिल कर दी है मॉस रोज़ की कटिंग्स से। और कुछ मैंने बॉर्डर बनाने के लिए आइस प्लांट लगाया है। तो इस तरह से कुछ जो गमले हैं वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जेड प्लांट का एक गमला रख दिया है जिसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी। और ये क्लांचू ये बिल्कुल मेरी बिल्लियों ने ख़राब कर दिया था। इसकी सारी टहनियाँ ख़राब कर दी थी, गर्मी से भी कुछ ख़राब हो गया था ये। लेकिन अब इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी सी शुरू हो गई है। नीचे से भी इसके प्लांट्स आ रहे, वो टहनियाँ निकल रही हैं और ऊपर से भी इसकी शाखें बन रही हैं। इस गमले को मैंने यहाँ पर रख दिया है। बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये इकट्ठे खिलेंगे। दूसरी क्यारी के अंदर भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो है वो लगा दी हैं। इसके अलावा बेबी सन रोज़ की कटिंग्स लगाई हैं, कुछ जेड प्लांट की कटिंग्स भी लगाई हैं। ये हैं वो गमले जहाँ से मैंने निकाल कर ये कटिंग्स काट कर लगाई हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मैं चाहती हूँ कि ये लंबी बिल्कुल भी इनकी ग्रोथ ना हो, बल्कि ये जो गमले हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिलअप हो जाएं और काफ़ी सारी इसकी जो है ना ब्रांचेज़ निकलें। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ब्रांचेज़ इसके अंदर से निकल भी रही हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह ये गमला भरा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से गमला जो है वो दूसरे गमले भी भरना चाह रही थी मैं। तो जितनी आप इसकी कटिंग्स करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसी तरह मैं इन्हीं गमलों के अंदर से काट कर जो लंबी जा रही थी टहनियाँ, उनको मैंने काट लिया ताकि इनकी अंदर ही अंदर ग्रोथ हो, गमले के अंदर ही। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मेरा प्लांटर है। नीचे से तो मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, लेकिन ऊपर से ही जो है ना मैं प्लांटर आपको मैंने कभी भी नहीं दिखाया। अब मैंने कुर्सी के ऊपर चढ़कर मैंने फिर आपको ये मैं दिखा रही हूँ। और ये देखें इसके ऊपर फूल भी आते हैं, 2-3 फूल इसके ऊपर खिले थे मजेंटा कलर के। तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी सी इसकी जो है ना ग्रोथ हो रही है। बहुत अच्छी सी ये पूरा का पूरा जो है ना मेरा प्लांटर भर गया। और जब इसके अंदर फूल आता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। 1-2 फूल भी इसके अंदर बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी यहाँ पर इनकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर इसको फुल धूप मिलती है, इसीलिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी भी है। इसकी जो टहनियाँ हैं लंबी लंबी, ये मैं नहीं काटूंगी क्योंकि ये जब नीचे लटकेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मल्टीपल शाखें जो है ना मॉस रोज़ की निकल रही हैं। तो जितनी आप इसकी कटिंग करते हैं उतना ज़्यादा ही ये पौधा जो है वो फैलता है। ये वो तमाम प्लांट्स हैं जिनको मौसम ऑफ होने पर पिछले साल मैंने ऐसे ही मुख्तलिफ़ जगहों पर रख दिया था और अब वहीं से खुद ब खुद इन्होंने अपनी जो है ग्रोथ शुरू कर ली है। मॉस रोज़ पोर्चुला का एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी कोई ख़ास केयर नहीं होती, इसको कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर लिया जाता है और इसकी कटिंग हर कोई लगा सकता है। बस छोटी से छोटी कटिंग ले लें, बड़ी से बड़ी कटिंग ले लें, किसी किस्म की भी कटिंग आप लगाएं, बहुत आसानी से ये जो है वो ग्रोथ कर जाता है। सर्दियों में इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। जून तक अपनी ग्रोथ बढ़ा लेता है और फिर मानसून में इस पर जो है वो ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। क्यारियों में, पॉट्स में और हैंगिंग बास्केट्स में इनको लगाएं। आपका गार्डन मुख्तलिफ कलर्स के फ्लावर से भर जाएगा। बस सॉइल ऐसी बनानी है जो वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि अगर इनके पॉट में पानी रुका तो ना तो इसमें फ्लावरिंग होगी और ना ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। यहाँ पर मैं कटिंग्स काट रही हूँ।
और आप देख सकते हैं रैंडमली काट रही हूँ, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितनी कटिंग लेनी है। छोटी से छोटी कटिंग्स ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी कटिंग आप ले सकते हैं। इन्हीं कटिंग्स को आप 2 से 3 टुकड़ों में काट कर लगा सकते हैं। मतलब ये कि इसका कोई भी मसला नहीं होगा। जितनी मर्ज़ी आप कटिंग्स की का साइज़ रखेंगे उतनी ही कटिंग जो है वो ग्रो हो जाएगी। बस इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो नीचे ना जाए और नीचे का हिस्सा ऊपर ना रह जाए। मतलब ये कि कटिंग का आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे का हिस्सा ही आपने सॉइल के अंदर लगाना है। अगर आप इसको ऐसे ही बिछा भी देंगे ना मिट्टी के ऊपर, तो ये जो है ना अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर लेगा। हर जगह से इसका जो है वो इसकी जो है वो जड़ें निकलती हैं। अब मैंने ये वाला पॉट सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने पानी दिया हुआ है पहले से, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी में चाहे पॉट खाली भी हो उसके अंदर पानी जो है वो ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने आपको दिखाने के लिए ये कटिंग्स मैंने जो है वो लगानी शुरू कर दी हैं। और मज़े की बात यह है कि जो सबसे पहली कटिंग मैं लगाऊंगी यहाँ पर, वो मैं उल्टी ही लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और मुझे बाद में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही हंसी आई। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं दोबारा से जब गार्डन में जाऊंगी तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से मैं ये जो है ना सारी की सारी ये फिल हो जाएगा जब ये कटिंग्स जो है वो होंगी, ग्रो होंगी। और मैं इसी तरह इसको रैंडमली लगा रही हूँ। कुछ फासले पर, थोड़े थोड़े फासले पर आप जो है ना इन कटिंग्स को लगा दीजिए। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपका ये पॉट जो है ना बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएगा और ये भर जाएगा। और जब फूल फ्लावरिंग होगी तो ये बिल्कुल इस तरह लगेगा कि जिस तरह आपने कोई हैंगिंग बास्केट ही तैयार की हुई है। क्योंकि इसका जो शेप है ना, इसका ये मेरी एक जो हंडिया होती है ना वो है ये मिट्टी की। तो ये नीचे होल हो गया था इसके, तो ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये जो है ना अपने इसके अंदर गार्डन में रख ली और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और जिस अपडेट की बात मैं कर रही थी आपके साथ बिल्कुल शुरू में, तो वो ये है मेरा ये सेंचेजिया का प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल मरने के करीब था। ये ऊपर के जो पत्ते थे ये भी मैंने उतार दिए थे क्योंकि ये भी ख़राब हो गए थे, लेकिन जो पत्ते नए खिल रहे हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह अब जो है इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल है, माशाल्लाह सही है। ये कोई इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। आप देख सकते हैं सारे पत्ते बिल्कुल ठीक हैं। जो पत्ते मैंने इसकी बेस में डाले थे वो भी डिकम्पोज हो चुके हैं और पानी जो है मैंने अपने गमले के अंदर बिल्कुल सही दिया हुआ है। और अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने इसकी जगह जो है वो गलत चुनी थी। जो इसके लिए दोबारा से वो गलत थी, इसके लिए जो इसकी पहली जगह थी वही बिल्कुल ठीक थी। तो मेरी ही इसके अंदर मेरा ही फॉल्ट था जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो ख़राब हो गई थी। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।